और चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा केदार धाम के कपाट सुबह 7 बजे भक्तों के लिए खोल दी जाएंगे। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा केदार का धाम स्थित है। भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ अद्भुत और साथ ही अलौकिक है। यहाँ पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुंचते हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 11वां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ धाम। और केदारनाथ धाम इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य। देश के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें केवल मनुष्यों के द्वारा पूजा होती है, लेकिन जब बात केदारनाथ धाम की आती है तो यहाँ 6 महीने कपाट बंद होने के बाद देवता और जो भगवान शिव के गण हैं वो पूजा करते हैं। इसलिए यह अद्भुत है। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। विषम परिस्थितियों वाला मौसम है। चारों ओर दिखाऊं तो बर्फ की चट्टानें आपको नजर आती हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो बर्फ चारों ओर और ज़्यादा नज़र आती है। सैकड़ों फीट बर्फ आपको चारों चोटियों में नज़र आती है तो 20 से 25 फीट बर्फ से ज़्यादा इस प्रांगण में नज़र आती है। इसलिए बड़े पैमाने पर देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो इस 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं क्योंकि ये अद्भुत है और अलौकिक है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, केदारनाथ धाम। 12 जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक 11वां ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो है मोटर मार्ग से अछूता है। और ये ज्योतिर्लिंग ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर आकर के आदमी को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। मोक्ष का मतलब इस शरीर को त्यागना नहीं होता है। मोक्ष का मतलब जितने भी लिखा है अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जहाँ भी जो जीव ने जो कुछ किया हुआ है वो यहाँ आकर के भगवान दर्शन करने के बाद उन पापों से उनको मुक्ति हो जाती है। यही इस 11वें ज्योतिर्लिंग का वो इतिहास है। ये हमें करने का सौभाग्य मिला। और जो आपने पूछा कि केदारनाथ जी, हमने देश के सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मान्यता ये है बाबा केदारनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो और ज्योतिर्लिंगों की महत्ता से इसलिए थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे 6 महीने जो मंदिर के कपाट हैं उनकी बंद हो जाते हैं और ये जो ज्योतिर्लिंग है इसकी पूजा जो है, ऐसी मान्यता है कि देवता और देवता के गण लोग यहाँ की पूजा करते हैं। और चलिए सीधे आपको केदारनाथ धाम लिए चलते हैं जहां हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सुरेंद्र, अब 7 बजे का इंतजार सभी को है जब केदार धाम के कपाट खुलेंगे। वहां का मौसम कैसा है, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए बिल्कुल सुबह 7 बजे केदार के कपाट खुलने हैं और इंतज़ार भक्तों को जो 6 महीने का रहता है वो ख़त्म होगा। सबसे पहले मौसम में ही आपको दिखाता हूँ। केदार के पीछे मेरू सुमेरु के पर्वत पर अगर आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ नज़र आएगी। ठंड बहुत ज़्यादा है, कल बारिश हुई थी। हालांकि अभी मौसम बेहतर है और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो ये ठंड भी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ठंड भले ही कितनी ज़्यादा हो, लोगों की आस्था इस तरह की है कि इस ठंड पर भी उनकी आस्था बहुत भारी है। आप देखिए जो मंदिर का पूर्वी द्वार है किस तरीके से आपको आईटीबीपी की सुरक्षा नज़र आ रही है, उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा नज़र आ रही है, बीकेटीसी के लोग नज़र आ रहे हैं। 7 बजे कपाट खुलेंगे, उस वक्त तमाम लोग मौजूद रहेंगे, चाहे बीकेटीसी के हों, हक हकूकधारी हों या फिर मुख्यमंत्री हों, रावल जी हों, मुख्य पुजारी हों, सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। मेरे साथ वेद पार्टी सेमवाल जी भी हैं। सेमवाल जी, किस तरह से कपाट खुलने की पूरी प्रक्रिया रहती है और कैसे हम जब भीतर प्रवेश करते हैं तो क्या कुछ होता है? केदारं करुणाकरं शशिधरं मृत्युंजयं संस्मरे। देवादिदेव महादेव जो 6 महीने पूर्व यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग नागिनों के द्वारा पूजित हुए हैं, आज से ठीक 7 बजे, जैसे आपने बताया 7 बजे वृक्ष लगन में अब मनुष्यों के द्वारा यहाँ पर थोड़ी देर में जब भगवान महादेव के कपाट खुल जाएंगे तो सारे मनुष्यों के द्वारा भगवान की आज से पूजा शुरू हो जाएगी 6 माह के लिए। और यहाँ पर ठीक वृक्ष लगन में सब लोग एकत्र होकर के दस्तूरधारी, रावल जी, मंदिर के वेद पाठी, हमारे प्रशासकगण सब लोग जाकर के और देवादिदेव महादेव के वैदिक मंत्रों के द्वारा महादेव का जो है कि कपाट
अभी खोला जाएगा और सब लोगों को वहाँ पर आज से भगवान महादेव के दर्शन होंगे। और मैं समस्त देशवासियों को, समस्त भक्तों से अनुरोध करता हूँ खूब अधिक संख्या में यहाँ करके देवाधिदेव महादेव का दर्शन करके पुण्य अर्जित करें। जय महादेव। सेमवाल जी, पहली पूजा कौन सी होती है, किस तरह की विशेष पूजाएं होती हैं? सबसे पहली पूजा वहाँ पर रुद्रा भगवान महादेव का जो है ना कि रुद्र मंत्रों के द्वारा देवाधिदेव महादेव का वहाँ पर अभी जलाभिषेक होगा और सब लोग जो है कि वहाँ पर भस्म से और जल से महादेव की पूजा वहाँ पर की जाएगी। और आज से जब सिलसिला शुरू होगा तो किस तरह से तमाम लोग दर्शन कर पाते हैं? पहले पूर्वी द्वार खोलते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले ये पूर्वी द्वार खोलते हैं, उसके बाद जो विशेष जैसे वेद पाठी हो गए, हमारे रावल जी हो गए और दस्तूरधारी हो गए, वहाँ भंडारी हो गए, वहाँ पर जाकर के जो पूर्व परंपरा होती है उसका निर्वहन किया जाता है। उसके बाद जो सामने गणेश जी का जो दक्षिण दरवाजा है उसको खोला जाएगा और दर्शनार्थी यात्रियों के लिए वहाँ से जो है प्रवेश करवाया जाएगा। देखिए परिधि, किस तरह से वेद पाठी सेमवाल जी ने बताया प्रक्रिया किस तरह की रहती है। आप देखिए तमाम लोगों की भीड़, ठंड ज़्यादा है लेकिन उसके बाद भी ये भीड़ आपको बढ़ती हुई दिख रही है। इस बार व्यवस्थाएं थोड़ा बदली हुई हैं। जो आस्था पथ है वहाँ से तमाम लोगों की लाइनें हैं, जो आपको दक्षिणी द्वार की ओर लाइनें दिखाई देती थी, अब वो आपको मंदिर का जो पश्चिमी द्वार है उसकी ओर से आपको लाइनें दिखाई देंगी। प्रवेश दक्षिणी द्वार से होगा, लेकिन इस बार जो लाइन का सिस्टम है, टोकन का सिस्टम है, उसी के जरिए आपको दर्शन होंगे। और यही व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जितने भी लोग यहाँ पहुंचे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और आप देखिए जहाँ तक नजर जाएगी आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखेगी। और क्योंकि आज कपाट खुल रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा केदारनाथ में इसी तरह से भक्तों की भीड़ आपको दिखेगी। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न रहा है एजेंसीज के लिए, इसलिए आईटीबीपी की टीम आपको दिखाई दे रही है। पहले आईटीबीपी सिर्फ शीतकालीन समय में जब कपाट बंद होते थे तब सुरक्षा के लिए होती थी, लेकिन अब आईटीबीपी इस समय जो मुख्य सुरक्षा घेरा है उसमें मौजूद है। उत्तराखंड पुलिस के लोग मौजूद हैं, इसके अलावा भारतीय सेना की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। कल जब डोली आई थी तो भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स की टीम ने उसकी बैंड के साथ अगुवाई की थी। और आज देखिए आप किस तरह से तमाम लोग जो हैं उनका इंतज़ार है, 7 बजे का इंतज़ार है कि कब कपाट खुलेंगे, कब वो दर्शन कर पाएंगे। और इसी तरीके से बीकेटीसी ने भी एक पूरी व्यवस्था बनाई है ताकि लोगों को परेशानियां ना हो, दिक्कतें ना हो। और इसीलिए वीवीआईपी मूवमेंट को है फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। तमाम राज्यों को मुख्य सचिव ने पत्र भी भेजे थे कि लोग वीवीआईपी मूवमेंट कम हो ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतें कम हो। परिधि, बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरह से आपने जानकारी दी, तस्वीरें दिखा रही हैं वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि इसका इंतजार सभी बाबा के भक्तों को जरूर रहता है कि 6 महीने कब खत्म होंगे और 6 महीने बाद कब केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन होंगे। सुरेंद्र, आप ये भी जरूर बताइएगा कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए क्या कुछ अलग इस बार आपको केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताता हूँ इस बार बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली गई हैं। जो मैंने आपको कहा टोकन सिस्टम, वो इसलिए किया गया ताकि लोगों को दर्शन करने में दिक्कत ना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि केयरिंग कैपेसिटी है, जो लोग पहले आते थे श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था, अब उसको करीब 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को रोका जा सके। केदारनाथ में मंदाकिनी के दूसरी ओर गरुचट्टी की ओर भी समुचित व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को रुकने की दिक्कतें ना हो, चाहे टेंट कॉलोनी के रूप में हो, चाहे अस्थायी होटल के तौर पे हो, तो लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उसका बेहद ध्यान रखा गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ठंड में आप आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये होती कि पीने के लिए गर्म पानी आपके लिए हो और आपके रहने की उचित व्यवस्था हो। इन सारी चीज़ों पर सरकार ने पहले से फोकस किया। तमाम जो मीटिंग हुई, हाई पावर मीटिंग हुई, उसमें यही डिस्कस किया गया कि जो भी श्रद्धालु आएँ उन्हें दिक्कतें ना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए तमाम लोग आते हैं, तो IRCTC की जब पहले स्लॉट की बुकिंग हुई थी तो 2 मई से 30 मई के पूरे स्लॉट उससे भर गए थे कुछ ही घंटों में। तो उससे पता चलता है किस तरीके का रुझान लोगों में रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मैंने आपको बताया कि इस बार आस्था पथ की ओर से लाइन की पूरी व्यवस्था की गई है, वो इसीलिए की गई है ताकि श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान भी अगर लाइन में लगना होगा तो रेन शेड के नीचे वो लोग रहेंगे, किसी तरह की दिक्कतें परेशानियां नहीं होंगी। हालांकि जो केदारनाथ आता है वो हर कोई
किसी भी तरह की परेशानी हो वो महादेव के दर्शन करने के लिए आता है। और देखिए अब सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा पुख्ता किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी पहुंचना है और तमाम जी। लोग जो रहेंगे कपाट खुलने के दौरान इस पूर्वी द्वार की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ज़्यादा मजबूत रहेगी और यहाँ आपको लोगों की भीड़ कम नजर आएगी परिधि। और ये बिल्कुल तमाम जो देखिए सुरेंद्र, आपने जिस तरह से श्रद्धालुओं का जिक्र किया कि किस तरह से व्यवस्थाएं उनके लिए केदारनाथ धाम में की गई है, अब स्थानीयों का जरूर बताइए कि स्थानीयों का जो रोजगार है वो इससे जुड़ा हुआ है, उनके लिए किस तरह की चीजें वहां पर की गई है, क्योंकि उनको भी इंतजार रहता है कि 6 महीने बाद कपाट खुलेंगे और उनका रोजगार वहां पर बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। देखिए बिल्कुल, जब उत्तराखंड में 4 धाम की शुरुआत होती है तो उससे उत्तराखंड की आर्थिकी जो है वो और मजबूत होती है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू सिस्टम जो पर्यटन बेस्ड है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 धाम की यात्रा बेहतर तरीके से चले। स्थानीय लोगों की जहाँ तक आपने बात की तो होटल रेस्टोरेंट से लेकर जो ढाबे हैं वो तमाम अधिकतर जो है वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही रन किए जाते हैं। और केदारनाथ में उसकी व्यवस्था पहले से रहती है कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पर प्रतिभाग करने का मौका मिले। और इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर तमाम जगह पर जो टैक्सी ऑपरेटर हैं, जो टूर ऑपरेटर हैं, उन सभी लोगों के लिए यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले साल जब आपने देखा 31 जुलाई के लगभग में जिस तरीके से यहाँ आपदा हुई, कुछ लोगों की उसमें मृत्यु हुई और कई जगह सड़कें भी बाधित हुई, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद यात्रा को एक लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन 1 से 2 महीने के भीतर यात्रा फिर से दोबारा सुचारू हुई। और इस बार जिस तरीके से रुझान दिख रहा है उसे देख के लगता है कि यात्रा पिछले बार की तुलना में इस बार भी बेहतर तरीके से आपको संचालित होती हुई दिखेगी। देखिए मंदिर समिति से जुड़े हुए तमाम, चाहे वो वेद पाठी हों, चाहे तीर्थ पुरोहित हो, चाहे बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हों, सभी लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पहुँचना है, तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे और कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो समय सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त अभी बाकी है। और एक बार जब कपाट खुलते हैं तो उसके बाद लोगों की भीड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लोगों का 6 महीने का जो इंतज़ार है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है और इसी इंतज़ार को देखते हुए ही तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल 6 महीने का इंतजार अब उनका खत्म होने वाला है। इसके साथ सुरेंद्र, आप ये भी जरूर बताइएगा कि मौसम क्या यात्रा के अनुकूल है या फिर मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में हमने देखा कि आपदा से कहीं ना कहीं यात्रियों को जरूर जूझना पड़ा है। इस बार का मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो 22 लाख के पार अभी पहुंच चुकी है और इससे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। देखिए अभी मौसम बेहतर है, अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो मौसम बेहतर है, धूप भी आना शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम को लेकर जो पिछले 3-4 दिन का अलर्ट था उसमें हल्की से मध्यम बारिश जरूर थी, लेकिन इस तरह का मौसम बिल्कुल नहीं था कि जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो या लोगों को किसी तरह से आने की दिक्कतें हों। हालांकि मेट डिपार्टमेंट की ओर से ये ज़रूर कहा गया है कि जो श्रद्धालु आएँ वो गर्म कपड़ों के साथ पहुँचें, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जब मौसम बदलता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसीलिए तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट रहते हैं और इसीलिए मौसम भी एक बड़ी चुनौती रहता है। हालांकि इस समय मौसम काफ़ी बेहतर है, अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग जो हैं आपको अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। कल मौसम थोड़ा ख़राब रहा है, बारिश रही है, रात में ठंड ज़्यादा रही है, लेकिन अभी के लिहाज से अगर आप देखें तो मौसम बेहतर है और यही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बेहतर होगा उसी हिसाब से आपको भीड़ भी बहुत बड़े पैमाने पे दिखेगी। और तमाम लोगों की भीड़ देखिए वो लगातार जुटती जा रही है और सबका इंतज़ार यही है कि 7 बजे जब कपाट खुलेंगे तो वो लोग दर्शन कर पाएं। श्रद्धालुओं से आपने जरूर बातचीत की होगी सुरेंद्र, तो उनके मन में इस बार कैसी भावनाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि संख्या तो बढ़ रही है लगातार श्रद्धालुओं की, साथ ही साथ व्यवस्थाएं भी प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त इस बार की है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो सके अपनी यात्रा में, अगर चारों धामों का जिक्र किया जाए तो। देखिए बिल्कुल, बहुत जगह श्रद्धालुओं से बात हुई और वो इंतजामों से खुश थे। उनका ये कहना था कि बेहतर इंतजाम किए गए। देखिए यहाँ भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं रही, क्या देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम बहुत सेटिस्फाई है और यहाँ पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट हो रखी है। जी मैडम, आप कहाँ से आए हैं आप लोग? साथ में ही हैं सर जी। किस तरह से, पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आते रहे? नहीं, पहली बार आए हैं। जी। देखिए तमाम लोग जो हैं वो
पहली बार दर्शन के लिए आए हैं और उनका ये कहना है कि व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर है और इंतज़ार इन सबको यही है कि कपाट जब खुलेंगे और ये बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आप जानकारी भी दे रहे हैं कि श्रद्धालु संतुष्ट है जो व्यवस्थाएं प्रशासन सरकार की ओर से की गई है और सभी श्रद्धालु इंतजार अब 7 बजे का कर रहे हैं। सुरेंद्र, कोशिश कीजिए कि कुछ और श्रद्धालुओं से भी आप बातचीत कीजिएगा, उनका अनुभव जानने की कोशिश कीजिए कि आज कपाट खुलने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं आज। देखिए बिल्कुल, आप भाई साहब कहाँ से आए हैं, किस तरह से, क्या कुछ भाई साहब पीछे हो जाइए थोड़ा। दिल्ली से आए भाई साहब एंड काफ़ी अच्छी व्यवस्था लग रही है कि पिछली बार जो है पहले टोकन नहीं था जी, और इस बार टोकन की व्यवस्था कर रही है, यात्रियों के लिए बहुत सब लोग ध्यान दे रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और VIP कल्चर जो पहले था वो थोड़ा मुझे कम दिख रहा है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, किस तरह? साथ में दिल्ली से, साथ में सारा व्यवस्था सारी अच्छी है और टोकन है तो अभी शायद ज़्यादा भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। ठंड ज़्यादा है, कैसा लगा? ठंड है, ठंड तो है थोड़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठंड है। ठीक है, देखिए तमाम लोग व्यवस्थाओं को लेकर जी। थोड़ा सा इस समय खुश है। उनका कहना है बिल्कुल। टोकन व्यवस्था है तो दर्शन बेहतर तरीके से हो पाएंगे और यही लोगों का इंतजार रहता है कि कपाट खुलने के बाद वो समय पर दर्शन कर पाएं और इसीलिए ये उनका इंतजार भी है। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे